हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी। आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के बच्चों के लिए है। आज मैं बताऊंगा बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, वर्क क्या होता है और हम देखेंगे वर्क के प्रकारों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन क्लास। कार्य वर्क, वर्क कार्य की अवधारणा। सिंपली हम जब भी कुछ काम करते हैं ना, चाहे हम पढ़ना करें या कहीं आना जाना करें, किसी सामान को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाएं या कुछ भी गाना गाते हैं, खाना खाते हैं, तो बोलते हैं हम ये काम कर रहे हैं। मगर क्या एक्चुअल में हम उस समय कोई कार्य करते रहते हैं? कार्य का होना कब माना जाता है, कब हम बोलेंगे कि हमने ये कार्य किया, ये आज हम बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क में याद रखना बेटा, कार्य का होना कब माना जाता है? जब भी हम किसी भी वस्तु पर, किसी पिंड पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करने के बाद बल की दिशा में विस्थापन हो, तभी माना जाता है कि कार्य हुआ। तो कार्य को हम ऐसे ही समझेंगे बच्चों, कार्य बराबर बल गुना क्या होता है? विस्थापन। अगर विस्थापन नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कार्य का होना नहीं माना जाएगा। जैसे मान के चलिए आप कोई बहुत बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं उठाने के लिए, मगर आप हटा पा रहे हैं क्या? नहीं। आप उसको टसमस नहीं कर पा रहे हैं, वो जहां है वही है, विस्थापन नहीं हो रहा है। बोलेंगे मैंने तो किया, मैंने तो कोशिश किया, मैंने तो किया, बल लगाया, विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य भी नहीं हुआ। तो याद रखना बच्चों, कार्य का होना कब माना जाता है, यह कार्य कब होता है? जब भी हम किसी भी वस्तु पर, किसी पिंड पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करने पर वहां विस्थापन होगा, तभी यह माना जाएगा कि कार्य हो रहा है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। अगर हम कार्य को बच्चों, ये जो कार्य है उसको W से दिखाएं, बल क्या होता है F, विस्थापन क्या होता है बच्चों D, W इज इक्वल टू F इंटू D, इस तरह से हम बोल सकते हैं। आगे और सुनिएगा, बल द्वारा किया गया कार्य। अगर हम किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं, मान के चलो इस पिंड पर हम बल लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये बल लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये बल F, ये विस्थापन की दिशा के साथ मान के चलिए कितना एंगल क्रिएट कर रहा है बच्चों? थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? पुश कर रहे हैं, तो ये थीटा। अब देखो यहां पास हमको फोर्स के दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। जिस तरफ एंगल होता है बच्चों, उधर फोर्स का कंपोनेंट हमको मिलता है F cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, लंबवत दिशा में, F sin थीटा। ठीक है, अब दोनों कंपोनेंट्स के अपने अपने कार्य है। F sin थीटा जो होता है बेटा, वो इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु के भार को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, और F cos थीटा इसको विस्थापित कराता है, मतलब आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दो कंपोनेंट है। इस स्थिति में हम बोलेंगे क्या? इस स्थिति में हम अगर बल के लिए, वर्क के लिए फार्मूला निकालेंगे बच्चों। किसके लिए फार्मूला निकालते हैं हम? वर्क के लिए फार्मूला निकालते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? W इज इक्वल टू बल का कौन सा घटक जो उसको विस्थापित करने में मदद कर रहा है, F cos थीटा, इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट D से दिखा दी हमने। तो W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू D, ये आ जाएगा हमारे पास में। हम इसको लिखते क्या है? W इज इक्वल टू बच्चों FD cos थीटा। क्या लिखेंगे? FD cos थीटा। कुछ याद आया इस फार्मूले को देखकर? हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा हुआ है, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों AB cos थीटा। तो इस तरह से अगर देखें तो ये वर्क दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। पहला सदिश बल है वेक्टर F, और दूसरा सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। इस तरह से हमको ये बात पता चलती है कि W इज इक्वल टू, अगर हम कार्य को, ठीक है, सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर F डॉट वेक्टर D आ जाता है बच्चों। फार्मूला कार्य होता तो अदिश है, मगर ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसलिए अदिश राशि होती है। बिल्कुल। तो ये एक और फार्मूला मिल गया, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। याद रखना, बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इस फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कि कार्य एक अदिश राशि है। अगर कार्य कोई अदिश राशि है तो कार्य हमारे पास में तीन तरह से हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, ये पढ़ा। तो कार्य क्या हो सकता है बच्चों? अदिश है तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो जाता है। ये किस पर निर्भर करेगा? ये बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक कार्य, पॉजिटिव कार्य की, कि कार्य धनात्मक कब होता है?
जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, उनके मध्य न्यून कोण बनता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। बोलने का अर्थ यही है बच्चों कि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, वस्तु का विस्थापन भी अगर उसी दिशा में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन होता है, तो क्या होगा, किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। और इस स्थिति में जब सेम डायरेक्शन में थीटा न्यून कोण, मतलब यहां कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री। याद रखना एक ही डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और यहां पर हम अगर फार्मूला निकालें, हम अगर फार्मूला लगाएं, W इक्वल टू बच्चों FD cos 0 मालूम है आपको +1 होता है, देन W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, FD। ये हमारा किया गया कार्य कैसा हुआ, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, वर्क डन जो था वो कैसा हो गया बच्चों, पॉजिटिव हुआ। तो याद रखना, ठीक है, कि जब भी बल और विस्थापन की दिशा सेम होती है, बनने वाला कोण न्यून कोण बनता है। यहां पर सेम डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, W इक्वल टू F cos 0, जबकि हमको मालूम है cos 0 का मान होता है बच्चों +1, तो किया गया कार्य कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले, जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा समान होती है। एक फल है एप्पल, अगर पेड़ से गिर रहा है बच्चों, तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। और ये सेब भी किधर गिरेगा, नीचे की ओर। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा सेम है, किया गया कार्य धनात्मक होगा। वैसे ही बच्चों, अगर कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है, ठीक है, रस्सी डालकर पानी निकाल रहा है, तो वो बल किधर आरोपित कर रहा है, ऊपर की ओर। बाल्टी भी किधर आ रही है, ऊपर की ओर। तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम है, थीटा की वैल्यू 0 होगी और किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसी तरह से बच्चों ऋणात्मक कार्य नेगेटिव वर्क, जब पिंड का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है। जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है, विस्थापन, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और यहां पर जो एंगल बनता है बच्चों, वो अधिक कोण बनता है। जैसे सुनिएगा हमारे पास में यहां, ठीक है, अधिक कोण बनता है। थीटा की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 180 डिग्री बनी। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो cos 180 क्या हो जाता है, मालूम है आपको, cos 180 हो जाता है बच्चों -1, W इक्वल टू, ठीक है। यहां पर भी समझ लो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो एंगल क्रिएट होता है वो कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 180 डिग्री का होता है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 -1, W इज इक्वल टू FD, ठीक है, FD cos 180 क्या हो जाएगा, cos 180 की जगह में W इज इक्वल टू FD इंटू -1, ठीक है। W इज इक्वल टू बच्चों वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा -FD, ठीक है। कार्य कैसा हुआ, निगेटिव। कार्य कैसा हुआ बच्चों, निगेटिव। W इज इक्वल टू -FD, कार्य कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। इसमें भी कुछ एग्जांपल है। जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर में गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है और वस्तु का विस्थापन ऊपर होता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु को उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर और विस्थापन किधर लगा बच्चों, ऊपर। विस्थापन किधर हुआ, ऊपर। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ये बोलेंगे। वैसे ही बच्चों ठीक, अगर कोई व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है बाल्टी के द्वारा, तो देखो अब यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर। तो यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, मगर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यहां पर भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, मगर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब समझिएगा शून्य को। शून्य कार्य, यदि किसी पिंड का विस्थापन उस पर लगाए गए बल के लंबवत हो अथवा विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। अगर लंबवत होगा बच्चों तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू सॉरी लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन W इज इक्वल टू F, ठीक है, FD cos 90, ये आ गया हमारे पास में W इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक कूली बोलता है, ठीक है, जो सामान उठाता है ना प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, बोझ ले प्लेटफॉर्म पर चलकदमी कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। वैसे ठीक बच्चों, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का प्रयास करता है मगर टस से मस नहीं कर पाता, जैसे मैंने बताया था, या एक दीवार को वो धक्का दे रहा है, दीवार टस से मस नहीं हो रही, तो विस्थापन 0, किया गया कार्य भी 0 होगा। ये था, ठीक है। अब बात करते हैं कार्य का मात्रक।
क्या होता है? कार्य का मात्रक बच्चों। कार्य का मात्रक क्या लिखते हैं हम? ऐसा ही मात्रक लिखते हैं बच्चों, जूल, ठीक है। और सीजीएस में, ठीक है, एसआई हो गया, किसमें? सीजीएस में, सीजीएस में, सीजीएस में लिखते हैं बच्चों हम अर्ग, ठीक है, ये याद रखना। विमेय सूत्र होता है, विमेय सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है कार्य के लिए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर इसका विमेय सूत्र होता है। और प्रकृति तो मैंने बताया कैसा होता है बच्चों, अदिश होता है। तो ये है कार्य का फुल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप तो अभी 11th में, जो आपके आसपास में घरों में आपके बड़े भाई बहन होंगे जो 12th में, उनको एक इंफॉर्मेशन जरूर देना कि क्लास 12th के बच्चों के लिए डाउटनट एक बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आया बच्चों, आखिरी बार, जो 8 जनवरी तक 999 पर अवेलेबल है। यहां पर एक महीने में फुल आपको मिल रहा है कंप्लीट रिवीजन, वन शॉट लेक्चर से टॉप 500 क्वेश्चन की पीडीएफ, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, और यहां पर आपको सारे के सारे टॉप टीचर्स, सबको पहचानते हो आप, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और इस बैच की खासियत यह है कि यहां पर जो हमारे टॉप 5 रैंक स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा बहुत ही शानदार स्मार्टफोन, और उसके बाद बच्चों जो बच्चे 6 से 15 रैंक तक रहेंगे उनको मिलने वाला है ब्लूटूथ स्पीकर, और नेक्स्ट 15 स्टूडेंट को मिलेगा डाउटनट सुपरस्टार टी शर्ट। तो पढ़ाई के साथ साथ यहां पर बहुत सारे प्राइजेस भी रखे गए हैं, तो जरूर आप शेयर करना अपने सभी बड़े भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ऐसी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।